आप खुद बताना कि क्या ये थोड़ी हैरानी की बात नहीं है कि शिल्पा और ईशा तो घर के अंदर हैं, लेकिन श्रुतिका और चाहत पांडे घर से बेघर हो गई। नहीं मतलब अगर कंट्रीब्यूशन की बात करो तो मुझे नहीं लगता कि चाहत और श्रुतिका से ज्यादा कंट्रीब्यूशन शिल्पा और ईशा का रहा होगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस फिनाले तक किसी को तय कर लिया, उनको लेके जाना है और बाकियों को घर से बाहर कर देना है। तभी तो अचानक से नॉमिनेशन में इन दोनों को डाला गया, तब डबल इविक्शन किया गया। और जब कशिश के साथ ईशा घर से बेघर होती तब इनको डबल इविक्शन याद ही नहीं आया। अगर वो डबल इविक्शन हो जाता तो दोस्त कितने बचते? 9 में से 7 बचे हैं, 6 बचते, फिर आपको एक और बाहर करना होता और आपको मिल जाते घर के टॉप 5। लेकिन आपने क्या किया? आपने थोड़ा सा गेम खेलने की कोशिश की और आपने देखा कि घर के अंदर एक तो लव स्टोरी चल रही है ईशा की अविनाश के साथ, तो चलिए लोगों को उसी का मजा देते हैं। और मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या शिल्पा सलमान खान की फेवरेट है? क्या शिल्पा टीवी का बड़ा चेहरा है तो इसलिए मेकर्स चाहते हैं कि वो आखिरी हफ्ते तक जाएं जबरदस्ती? भाई तभी तो नॉमिनेशन के अंदर, वरना वो जो टास्क हुआ था टाइम बूथ वाला, उसके अंदर उंगलियों पे तो काउंट ईशा भी कर रही थी, ये तो हम सब ने देखा था। और रही बात टाइम गॉड के टास्क की, तो उसमें कितनी बार हमने देखा कि किस तरीके से ईशा को फेवर किया गया, वो क्लियर नजर आता है। और अगर लाडली की तरफ कोई कुछ कहता है तो बिग बॉस के जो मेकर्स हैं ये पूरे के पूरे शो में टास्क को ऐसा घुमा देते हैं कि देखिए लाडली को कुछ नहीं होना चाहिए। टाइम गॉड के टास्क में ईडन थी तो करण को रख दिया कि करण भैया बिठाओ अपने कंधे पर, और दूसरी तरफ क्या कर दिया? अविनाश के कंधे पर ईशा। अब भाई लाजमी सी बात है, ईडन में और ईशा में जमीन आसमान का फर्क था वजन में। बावजूद इसके उन्होंने पूरी मेहनत की, लेकिन ईशा टाइम गॉड बनी। और जब देखो पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि ईशा और शिल्पा को बचाने की कोशिश की जाए, जबकि श्रुतिका का कंट्रीब्यूशन आप किसी भी वे में मानेंगे बहुत ज्यादा था दोनों से। मैं दोनों की बात करूं, चाहे आप ईशा की बात करो चाहे शिल्पा की, उन दोनों से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका था? इसमें श्रुतिका का था। और चाहत पांडे दोस्त सोलो खेल रही हैं डे 1 से, और जब जब नॉमिनेट हुई है सबसे ज्यादा इस सीजन में वो नॉमिनेट हुई, और जब नॉमिनेट होती हैं तो हमेशा दूसरे या तीसरे नंबर पर रहती हैं। लेकिन देखिए जब सब नॉमिनेट हुए थे तब एक्चुअल में रैंकिंग पता लग गई थी, तब पता लग गया था कि कौन कितना पानी में है, क्योंकि वहां पर शिल्पा और ईशा ही थी कशिश के बाद, और चाहत पांडे और श्रुतिका जो ऊपर थी, जो टॉप 3-4 में रह रही थी, वो दोनों बेघर हो गई और ये दोनों बच गई। वाह तेरी माया, बिग बॉस कहीं धूप कहीं छाया है। बहुत खूबसूरत। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको ऐसा ही करना है ना तो फिर खामा इतना लंबा शो चलाते हो, 4-5 को लाइए, अपने जो लाडले और लाडलियां हैं उनको रखिए, उनको देखिए कि वो कैसे जिंदगी जीते हैं, और उनकी जिंदगी को देखकर कर दीजिए एक फाइनल का डिसाइड कि कौन फाइनल है। क्यों बाकी के लोग मेहनत कर रहे हैं? और अब ऐसा लग रहा है कि जब आप टॉप 5 तक अपने हिसाब से लेके जा रहे हो, तो मुझे अब नहीं पता एक्चुअल में कौन टॉप 5 होगा। अब मुझे बिल्कुल भी हैरानी नहीं होगी अगर इसमें से चुम भी बाहर हो जाएंगे और अविनाश भी बाहर हो जाएं, और वहां पर ईशा और शिल्पा टॉप 5 में पहुंच जाएं, करणवीर मेहरा, रजत दलाल और विवियन डिसैना के साथ। और मतलब कुछ भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हैरान नहीं कर सकता। बाकी देखते हैं आपको क्या लगता है, आप अपनी राय मुझे कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।